नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि अगली आने वाली एपिसोड तो बड़ी ही शानदार होने वाली है, क्योंकि अहमद गुल के साथ निकाह करके अपने बाप समेत आ गया है और साथ में असद को भी ले आता है। गुल की माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो गुल अब किसी तो अच्छे हाथों लगी है। पूरी ज़िंदगी नफीस ने जो उसके साथ किया बहुत ही ज़्यादा काबिल बर्दाश्त नहीं था। दूसरी तरफ नोमी ने और उसकी बीवी सुरैया ने तो बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान बर्पा कर रखा है घर में। नोमी के कान भरती रहती है सुरैया और ये कहती है कि तुम्हारी माँ को तो तुम्हारी इतनी भी फिक्र नहीं है नोमी, आज तुम्हारी इजाज़त के बगैर उसने गुल का निकाह करवा दिया है, कल को देखना वो हमें घर से भी निकाल देगी, क्योंकि घर तो वैसे भी तुम्हारे नाम नहीं है। जिस पर नोमी कहता है कि बस कर दो, अब और नहीं चलेगा, मैं आज इस औरत से पूछ कर ही रहता हूँ कि आखिर की चाहती क्या है। नोमी जाता है अपनी माँ के पास और ये कहता है कि तुम्हें बहुत खुशी मिलती है ना मेरा दिल दुखाकर, मैं तो तुम्हारी सगी औलाद हूँ ही नहीं। जिस पर नोमी की माँ कहती है कि नोमी तुम मेरे से किस अंदाज में और किस लहजे में बात कर रहे हो बेटा, कुछ तो लिहाज करो बूढ़ी माँ का। जिस पर वो कहता है कि बस कर दे अम्मी, लिहाज आपने किया नहीं मेरा, मैं आपका लिहाज क्यों करूं, काश के उस दिन मेरे बाप की जगह आप ही मर गई होती, अगर आप मर जाती तो सुकून आ जाता मेरी ज़िंदगी में। जिस पर नोमी की माँ तो हक्की बक्की ही रह जाती है और देखती ही रह जाती है कि नोमी इसको कह क्या रहा है, बेचारी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता और रोने लग जाती है और कहती है नोमी मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पैदा किया था, पढ़ाया लिखाया जवान करके तुम्हारी शादी की और आज तुम ही मुझे ताने दे रहे हो। बेटा जाओ, मैं भी तुम्हें बददुआ देती हूँ कि तुम्हारा भी बेटा बड़ा होकर तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करे, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी कि एक बेबस माँ पर क्या गुजरती है। जिस पर सुरैया बात करने लग जाती है। सुरैया कहती है ओ बीबी बस कर दो, तुम अब हमें बददुआएं देने लग गई हो, वैसे भी तुम्हारी बातें तो हम पर असर नहीं करती, तो अब तुम्हारा काम बददुआओं पे शुरू हो गया है, देती रहो बददुआएं। ये तो मेरे शोहर का बहुत ही एहसान है जो तुम्हें रोटी खिला देता है 3 वक्त की, वरना तुम जैसी बुढ़िया को तो कोई अपने पास भी ना बिठाए। जिस पर वो और ज़्यादा रोती है और कहती है कि बेटा जो तुम लोग मुझे 2 वक्त की रोटी दे देते हो ना वो भी मत देना, मैं खुद ही अपना कोई बंदोबस्त कर लूँगी। जिस पर नोमी कहता है कि हाँ हाँ मैं कौन सा तुम्हें रोटी देने के लिए तरस रहा हूँ। नोमी इस कदर गुस्ताखी करता है अपनी माँ के साथ और चला जाता है। और दूसरी तरफ गुल और अहमद अब घर चले जाते हैं निकाह के बाद, जबकि दूसरी तरफ अहमद की माँ तो अहमद की शादी नौशी के साथ कराने के चाहों में बैठी हुई है। नौशी को फुल प्यारा सा तैयार करवा कर बिठाया होता है कि अब आएगा अहमद तो तुम्हें देखता ही रह जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगी उसके साथ। नौशी तो पहले ही कहती है कि खाला रहने दे, मैं क्यों तैयार हूँ, लेकिन उसकी खाला उसको ज़बरदस्ती तैयार करवा देती है और सब ख़ानदान वाले बड़े ही खुश होते हैं कि चलो आज नौशी की भी किस्मत का सितारा चमकने लगा है। लेकिन यहाँ तो काया ही पलट गई है जब गुल को, अहमद को, असद को और अपने शोहर को उसकी सास देखती है और देखती ही रह जाती है। अहमद की माँ कहती है कि ये क्या बकवास है, ये क्या मजाक है। जिस पर अहमद कहता है कि अम्मी ये मजाक नहीं है बल्कि ये हकीकत है, मैंने गुल के साथ निकाह कर लिया है और अब गुल मेरे निकाह में है और मैंने इसको अपनी बीवी बना लिया है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया अहमद, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कुछ खुदा का खौफ खाओ, यहाँ पर मैं तुम्हारी शादी के दिन सवार रही हूँ, तुम्हारी होने वाली बीवी अंदर बैठी है तैयार होकर तुम्हारे इंतज़ार में, और तुम इस तलाक याफ्ता को इसके बेटे के समेत यहाँ पर ले आए हो, इसका नाजायज़ खून इसके हाथों में है। जिस पर अहमद कहता है कि अम्मी बस कर दे, कोई मौका होता है। जिस पर वो कहती है मौका मैं देखूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा पूरा घर सजावटों से सजा गया है तुम्हारी शादी के लिए और तुम दूसरी बीवी ले आए हो। अब भी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो और धक्के मार के यहाँ से निकालो, ये मेरा हुक्म है। जिस पर इसका शोहर बोल पड़ता है और कहता है कि बेगम बस कर दो, कभी तो किसी का लिहाज कर लिया करो, तुम्हें अपने बेटे अहमद की खुशी से ज़्यादा और भी क्या कुछ अजीज़ है, क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी कि तुम्हारा बेटा खुश है, तुम्हारा बेटा उस औरत के साथ रहेगा जिसके साथ वो रहना चाहता है, नौशी के साथ तो वो रहना भी नहीं चाहता था। अब ये बातों का सिलसिला चल ही रहा होता है कि इतने में ही अंदर से नौशी आ जाती है, क्योंकि उसको बाहर अहमद की गाड़ी नज़र आती है। बेचारी खुशी खुशी भागी भागी आती है, लेकिन जब देखती है कि अहमद वहाँ पर गुल के साथ खड़ा है और बात निकाह की हो रही है तो हक्की बक्की ही हो जाती है और रोने लग जाती है नौशी, क्योंकि अहमद उसको कहता है कि नौशी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं हमेशा से गुल को ही पसंद करता था। ये जब वो इतनी इंसल्ट कर देता है अहमद उसकी, तो वहाँ से नौशी भाग जाती है रोते रोते। पीछे से इसकी खाला इसको आवाज़ें ही देती रह जाती है कि नौशी बेटा रुक जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि बस कर दे खाला, अब क्या ही ठीक होगा, इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है, आपने तो मुझे कहा था कि अहमद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है और आपने कहा था कि तैयार हो जाओ, अहमद तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। वाकई में वो तो मुझे देखता ही रह गया है, उसने मेरी इतनी भी इज्जत नहीं रखी कि मैं उसकी खातिर दुल्हन बन के खड़ी हुई हूँ और उस 2 टके
کی طلاق یافتہ ایک بیٹے کی ماں کو لے آیا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ خوش اگر تم نہیں ہوئی نا نوشی تو دیکھنا خوش میں اس گل کو بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ گل کی بچی کیا سمجھتی ہے کہ دو شوہر استعمال کرے گی اور میں اس کو کرنے دوں گی، لیکن اس بار کام میرے بیٹے کا ہے، یہ نفیس نہیں ہے جو اس کو ایسے ہی جانے دے گا، یہ اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے اور اس کو میں مزہ چکھا کر ہی رہوں گی۔ خیر وہ باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ نوشی اب اپنے گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی بھی آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ دوسری طرف اب احمد کی ماں بہت زیادہ ناراضگی دکھا رہی ہے احمد کو اور یہ کہتی ہے کہ اب میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے احمد۔ خیر ان سب کے تو لڑائی جھگڑے جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف نفیس کی بیوی دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹ لوٹ کر کھا رہی ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ نفیس کا بینک بیلنس جتنا بھی ہوتا ہے جان بوجھ کر اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کراتی ہے، کیونکہ اس نے نفیس کا سارا ساز و سامان لے کر ہمیشہ کے لیے بھاگ جانا ہے۔ تو دوستو اگلی آنے والے ایپیسوڈ میں مزید کیا ہوگا جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔